जय हिंद दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी के बीच में आज हम उपस्थित हुए हैं ताकि आपको हम अपकमिंग एग्ज़ाम के बारे में आपको अवगत करा सकें। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना के कारण, कोविड-19 की महामारी के कारण आपके कुछ पेपर होने बाकी रह गए थे। हरियाणा बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड दोनों ने निर्णय किया है कि अब आपका पेपर लिया जाए। आपको जानकर यह बेहद खुशी होगी कि अब आपका पेपर लिया जा रहा है। हरियाणा बोर्ड के सभी विद्यार्थी जिनका 10th और 12th का पेपर बकाया रह गया था, उनकी डेट शीट आ चुकी है। आपका पेपर 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ सीबीएसई के 10th और 12th के सभी विद्यार्थियों का पेपर 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में लिया जाएगा। इसलिए आप सभी पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने पेपर की तैयारी में जुट जाइए। क्या कहना है सर आपका? बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 के कारण जो आपके पेपर होने बाकी रह गए थे और उसके बारे में ये बातें हो रही थी कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है आपके लिए कि अब वो पेपर आपके होंगे। और जो 10th का पेपर है, जो ऐसे बाकी था, आपका साइंस का पेपर बाकी था और फिजिकल का जिन्होंने ऑप्शनल में लिया था, तो साइंस का पेपर भी होगा अब। और उन बच्चों का पेपर होगा जो यहाँ आगे 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, यानी जो साइंस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उनको साइंस का पेपर देना होगा। और इसीलिए आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। जो पेपर आपका पेंडिंग है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, 10th का पेपर जैसे आपका साइंस का बाकी था, तो आप ज़रूर पेपर दीजिए। और जो साइंस लेना चाहते हैं वो इस चीज़ से घबराए नहीं कि हमें साइंस का पेपर देना पड़े, कि नहीं। बिल्कुल, पूरे जोश और जज्बे के साथ आपको साइंस की तैयारी करनी चाहिए। और देखिए, ये तो बेहद खुशी की बात है कि साइंस का पेपर लिया जा रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब साइंस का पेपर आप देंगे तो आपकी इंटेलिजेंसी के आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। और आपने अथक प्रयास करके पूरा साल साइंस की स्टडी की है। अगर ये पेपर आपका न लिया जाता तो ऑन दैट कंडीशन आपकी मेहनत बेकार हो जाती। इसलिए हमने अपने अनुभव से ये देखा है कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया यह फैसला किया गया है कि साइंस का पेपर हो। रही बात साइंस का पेपर हम दे या ना दें, मैं सच कहता हूँ दोस्तों, आपको साइंस का पेपर अवश्य देना चाहिए। क्यों? पहला कारण तो ये कि आपने साल भर मेहनत किया है। साल भर यदि हम कोई मेहनत करते हैं और उस मेहनत के फल का समय आता है, तो वो मेहनत जब भी फलीभूत हो सकता है जब हम उसको अंजाम तक पहुंचाएं। तो इसीलिए आपको साइंस का पेपर अवश्य देना चाहिए। दूसरी बात, कई बार मन में ये आ जाता है कि आगे चल के हम कौन सी स्ट्रीम लें। तो साथियों, साइंस स्ट्रीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडे लाइफ। कहेंगे कैसे? जैसे आज की स्थिति को ही ले लीजिए, कोविड-19 की स्थिति को ले लीजिए। आज के समय में किसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, आप सोचिए। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है? साइंस की। क्योंकि कोविड-19 से फाइट करने के लिए सबसे अचूक हथियार क्या है? वैक्सीन, दवाइयाँ। ये कौन बनाएगा? जो साइंस पढ़ा लिखा होगा। उसी प्रकार जो ये मशीनें बनाई जा रही हैं सैनिटाइजर छिड़काव करने की या और भी अलग अलग प्रकार की, या आज के इस स्थिति में ऑनलाइन हम सभी आपस में बात कर पा रहे हैं, या जितनी भी आजकल स्थितियां बनी हुई है कि हम एक दूसरे से दूर से ही कांटेक्ट कर सकें, कोई कहीं विदेश में भी है तो भी उससे हम ऑनलाइन बातें कर सकें, ये सब संभव किसने कराया? साइंस ने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज की इस
इमरजेंसी हालात में भी अगर आप हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं या हमारे जीवन की सुरक्षा अगर कोई कर सकता है तो दोस्तों वो साइंस ही है। इसीलिए मेरा ये आपको सलाह रहेगा, हमारा ये आपको सलाह रहेगा कि साइंस को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और आप हमारी इस बात को याद रखेंगे कि जो हमने आपको सलाह दिया कि साइंस को हमें अवश्य पेपर देना चाहिए और साइंस को अवश्य ही आपके जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, वो आप जीवन भर हमारी इस बात को याद रखेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि जल्दबाजी में कोई फैसला ले लें, कई बार डर के कारण, कई बार किसी की अफवाहों में आकर या कई बार गलत फैसले लेने के कारण हम इस समय छोटा सा जो मेहनत है साइंस का पेपर देने की उसको हम इग्नोर कर दें और बाद में दोस्तों पछताना पड़े। हम ये नहीं चाहते। हम आपके शुभचिंतक होने के नाते, आपके शिक्षक होने के नाते, आपके बड़े भाई होने के नाते हम आपको ये सलाह देते हैं कि साइंस का पेपर आपके जीवन का एक हिस्सा है और साइंस आपके जीवन का एक हिस्सा है। क्योंकि चाहे आप कहीं भी चले जाएं, चाहे आप किसी भी माहौल में क्यों ना हो, चाहे कितनी भी डेंजरस स्थिति क्यों ना हो, आपको साइंस हमेशा मदद करेगा। साइंस एक ऐसी चीज़ है जो आप अध्ययन किए होंगे तो आप अपने आप इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से कोई ना कोई रास्ता उससे निकलने का अवश्य निकालेंगे। क्या कहना सर? बिल्कुल, जो यहाँ स्टूडेंट साइंस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं बिल्कुल उनको साइंस का पेपर देना चाहिए। और जैसा कि साइंस फील्ड के बारे में जानना हो आपको, तो ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप किसी भी लाइन में कुछ भी बन सकते हैं। एज ए टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। मतलब आपके पास इतना फील्ड है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप साइंस फील्ड के द्वारा जिस भी फील्ड में जाना चाहें उस फील्ड में जा सकते हैं। इसलिए आपको जिसका भी पैशन है, जिसका भी शौक है कि मुझे साइंस कंटिन्यू करनी चाहिए, उसको साइंस यहाँ रखनी चाहिए। और जैसा कि अब आपको मौका भी मिला है सुनहरा कि आपको साइंस का पेपर देना है 10th क्लास या 12th क्लास में जो केमिस्ट्री का पेपर पेंडिंग में था वो भी आपको पेपर देना है, तो एक अच्छी बात है आपके लिए, ताकि आपकी जो मेहनत थी साल भर की और बिना पेपर दिए ये मेहनत आपकी नहीं जा सकती थी, तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप अपनी मेहनत को अब अपने पेपर के द्वारा वो सामने रिप्रेजेंट कर पाएँ दुनिया के कि हाँ आपने कितनी मेहनत की थी। तो आप बहुत बढ़िया तरीके से आप दोबारा से तैयारी में जुट जाइए पूरी मेहनत और लगन के साथ, क्योंकि जो आपका बीच में डिस्टर्बेंस हुआ वो डिस्टर्बेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आपने जो तैयारी की थी पूरे साल भर की वो इन दिनों में आप पूरी बढ़िया तरीके से उनकी रिवीजन कीजिए और बेहतर परिणाम के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ दोबारा से पढ़ाई में जुट जाइए। क्योंकि पढ़ाई की देखिए, जैसा पहले भी कहा गया था कि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपने जो मेहनत की थी आज व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम होने बाकी हैं और अब होंगे। जैसा कि आपको नोटिफिकेशन दिया गया है कि 1 से 15 जुलाई के बीच में आपके एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे HBSC हो, चाहे CBSE हो। इसलिए अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ एक टाइम टेबल शेड्यूल बंधाइए, क्योंकि आप इन दिनों में थोड़ा सा भटक गए थे पढ़ाई के मामले से। तो अब आपके पास एक फिर से मौका है कि आप पढ़ाई को सुचारू रूप से बेहतरीन ढंग से चलाइए और पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी कीजिए। और जो आपने सपने संजोए थे आज वो सपने पूरे करने का एक बेहतरीन मौका है आपके पास। तो आप बताइए। बिल्कुल सही कहा सर जी आपने कि इस समय हिम्मत रखने का समय है। इस समय अपनी जो सपने हैं, हमने जो ड्रीम्स रखे थे उनको पूरा करने का समय है। और एक बहादुर व्यक्ति कभी भी अपने सपनों को बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता। कहते हैं कि यदि हम पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ते हैं तो मंजिल हमें अवश्य मिलती है। तो साथियों, इस समय आपके पास एक सुनहरा चांस है कि 10th में जो साइंस का पेपर लिया जा रहा है ये बहुत ही गोल्डन चांस है। इस पेपर को आप कोई मिस न करें, मन से ये निकाल दें कि हम साइंस का पेपर
भूल चुके हैं, साइंस भूल चुके हैं, और यहाँ पर अब हमें तैयारी करनी पड़ेगी, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। अरे संकल्प विकल्प छोड़ दो, पूरे जी जान से जुड़ जाओ। आप वही विद्यार्थी हो जिसने साल भर दिन रात मेहनत करके साइंस में अपने आप को नंबर 1 बनाया था। यू आर द बेस्ट एंड यू कैन गेट 100% मार्क्स इन साइंस। साथियों, अपने काबिलियत पे कभी संदेह मत करो, अपने आप पे भरोसा करो। जैसे पक्षी बिना 2 पंखों के नहीं उड़ सकता, वैसे ही जब तक आप आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस समय थोड़े से नादानी के कारण अगर आपने साइंस का पेपर मिस कर दिया और यह दुनिया के अंधकार में आकर आप उनके बातों में आकर अगर साइंस को छोड़ दिए, तो आगे चल के आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए हमारा सलाह है कि आगे चल के कोई फैसला हो आपका, लेकिन साइंस का पेपर अवश्य दीजिए, क्योंकि आपने दिन रात मेहनत किया है। आप साइंस के नंबर 1 सुपरस्टार हैं। आपको साइंस का पेपर अवश्य देना चाहिए, चाहे आपको साइंस आगे चल के रखना हो या ना रखना हो। लेकिन मेरा सलाह है, हमारा सलाह है कि आप साइंस का पेपर अवश्य दें। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको जो बताया कि चाहे कितनी ही अंधकार की स्थिति आ जाए, जैसे अभी तत्काल में आप अनुभव कर रहे हैं कि इस कोविड-19 के समय में जब सभी घरों में बैठे हैं, तो आप बताइए कौन है जो आशा के दीपक लेकर आया है? कौन सी स्टडी है जिसने हमें आशा का दीपक दिखाया है? कौन है जो हमें नई जिंदगी दिखा रहा है? तो अगर आप इसे आंख बंद करके 1 मिनट के लिए भी अगर विचार करते हैं कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट है, ऐसा कौन सा फील्ड है जो मुझे जीवन दिखा सकता है, तो मैं 100% ये मानता हूँ कि आपका अंतरात्मा कहेगा कि वो साइंस है। क्योंकि साइंस है जो आपको वैक्सीन दिला रहा है, साइंस है जो आपको मेडिसिन दिला रहा है, साइंस है जो पीपीई किट दिला रहा है, साइंस है जो हमें ऑनलाइन क्लासेस करा रहा है, साइंस है जो हमें हर तरीके से अव्वल बनाने का रास्ता दे रहा है। और वैसे भी जैसा कि आपको सर ने बताया, अगर आप साइंस पढ़ते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल में से कोई भी फील्ड लेते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, आप में काबिलियत है, तो ये गारंटी से है कि आप कभी भी किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो साइंटिस्ट का हो, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे वो प्रोफेसर का हो। और आपने देखा है कई ऐसे भी एग्जाम्पल रहे हैं कि साइंस के वो बंदा गायकी में चला जाता है, साइंस के वो बंदा डांसिंग में चला जाता है, साइंस के वो बंदा बैंकिंग में चला जाता है। मतलब ऐसा कोई फील्ड है ही नहीं जहां साइंस के वो बंदा कामयाब ना हो। साइंस के वो बंदा हर फील्ड में कामयाब हो सकता है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो टीचिंग सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर हो। ऐसा कोई सेक्टर है ही नहीं जहां साइंस का बंदा कामयाब ना हो। इसलिए हमारा सलाह है कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत के लिए पूरी जिंदगी को दांव पे मत लगाइएगा। आप अवश्य ही साइंस का पेपर दीजिएगा और यही आपकी जीत होगी, यही आपको आगे बढ़ने का रास्ता होगा। और यही कारण है कि हम आज आपके बीच में पुनः आपको एक मैसेज देने के लिए आए कि 10वीं का पेपर चाहे वो HBSE हो चाहे CBSE का हो, 1 से 15 जुलाई के बीच में होगा। सिमिलरली 12वीं का पेपर चाहे वो CBSE हो चाहे HBSE हो, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगा। और साथियों, इस मुसीबत के समय में भी अगर आप भूल चुके हैं पिछले सारे एजुकेशन को, तो भी जैसे बजरंगबली जी को जब याद दिलाया गया था कि तुम यहाँ पर पूरे समुद्र को लांघ सकते हो, तो उन्होंने पूरे समुद्र को लांघ दिया था क्योंकि उनके पास सामर्थ्य था। ऐसे ही आपके पास सामर्थ्य है। अगर आप भूल चुके हैं तो भी हम आपको याद दिलाएंगे कि आपके पास वो सामर्थ्य है। हम आपको गॉर्जियस तरीके से साइंस की सारी एजुकेशन आपके लिए प्लेटफॉर्म रखे हैं। आपको पूरी रिवीजन कराएंगे, चाहे वो 10वीं का साइंस हो, चाहे 12वीं की केमिस्ट्री हो,
हम उसकी पूरी रिवीजन कराएंगे, क्विक रिवीजन कराएंगे और चंद दिनों के अंदर, चंद मिनटों के अंदर आपको सारा सिलेबस फिर याद हो जाएगा। आप देखना कि जो आप सोच रहे हो कि मैं तो भूल चुका हूँ, मैं कैसे पेपर दे पाऊंगा, कैसे पेपर दे पाऊंगी, मैं गारंटी लेता हूँ आपकी कि आप सुपरस्टार हैं, आप दी बेस्ट है, आप साइंस के नंबर 1 स्टार है, आप 100% कामयाब रहेंगे। आपको कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हम आपको जैसे कि जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था, वैसे ही हम आपको गोर्जियस तरीके से याद दिलाएंगे कि आप कैसे साइंस को जानते हैं। साइंस की क्विक रिवीजन, 12th केमिस्ट्री की क्विक रिवीजन हम आपके सामने पेश करेंगे ताकि आप सभी कामयाब हो सके। और 10th के रिजल्ट के बारे में कुछ कहा था आपने? हाँ, 10th का रिजल्ट जैसा कि अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 8 जून को आपका HBSC 10th क्लास का रिजल्ट आ सकता है। बिल्कुल। इसलिए आपके जो, जैसा कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, हरियाणा बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया आपका, कि जो यहाँ आगे साइंस स्ट्रीम रखना चाहते हैं उनका साइंस का पेपर होगा और बाकी जो साइंस नहीं रखना चाहते उनका साइंस का पेपर नहीं होगा। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। आप जो साइंस लेना चाहते हैं वो पेपर जरूर दीजिए और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कीजिए कंटिन्यू। और जैसा कि आपको बताया गया कि इस चैनल पर ही आपको पूरी साइंस और केमिस्ट्री जो 12th की है जिसका पेपर पेंडिंग में था वो आपको यहाँ करवाया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी आपको यहाँ सॉल्व करवाए जाएंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप पूरे अच्छे तरीके से मेहनत कर एक अच्छे मार्क्स लेके आए और आपका रिजल्ट सुनहरा हो, जिससे आपको खुशी हो। इसलिए आप बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और कोई भी समस्या आती है तो आपके लिए यहाँ सर जी आपको सारे के सारे नोट्स जो भी आपको चाहिए वो उपलब्ध हो जाएंगे आपको, या जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है आप उसको बता सकते हैं तो वो आपको सॉल्व करवाई जाएगी। बिल्कुल। 12वीं केमिस्ट्री के बारे में एक लाइन कहना चाहूँगा, आप याद कीजिए दोस्तों। आपके पास 4-5 दिन जो आपको मिले थे केमिस्ट्री के लिए, आपने उन 4-5 दिन में दिन रात मेहनत की थी। आप हमारे पास आते थे, यहाँ भी आपको 4-4, 5-5 घंटे लगातार केमिस्ट्री की रिवीजन कराई जाती थी। आप आखिरी दिन तक पढ़ाई करते रहे हैं। आपको केमिस्ट्री का एक एक अक्षर याद था। आप केमिस्ट्री के सुपरस्टार थे, हैं और रहेंगे। इसीलिए जो बहादुर विद्यार्थी होता है, जो बुद्धिमान विद्यार्थी होता है, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता। इसलिए आप सभी नंबर 1 थे, नंबर 1 हैं और नंबर 1 रहेंगे। इसीलिए मैं ब्रीफ में कहता हूँ कि आपको केमिस्ट्री के बारे में बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। हम आपको ऑनलाइन ही, फिलहाल सरकार ने हमें अनुमति नहीं दी है कि हम आपको यहाँ पर बुला के पढ़ा सके। इसीलिए जब तक सरकार की अनुमति नहीं होती कि हम यहाँ ऑफलाइन आपकी क्लासें लगाएं, तब तक के लिए हम आपके बीच में दिन रात मेहनत करके आपके सामने उपस्थित हैं। और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 10th का साइंस हो चाहे 12th की केमिस्ट्री हो, कोई कमी नहीं आने दी जाएगी दोस्तों, कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। दिन रात मेहनत करेंगे हम, दिन रात मेहनत करेंगे आप, और हम जैसे सुपरस्टार पहले थे, जैसे नंबर 1 हम थे, हम उसी प्रकार से बेहतरीन तैयारी करके 10th का साइंस हो, 12th की केमिस्ट्री हो, उसको 100% नंबरों से क्वालिफाई करेंगे। ये हमारी फुल ऑफ गारंटी है। तो मुझे विश्वास है कि आप आज से ही अपने पढ़ाई में दिन रात लग जाएंगे और आपको शानदार तरीके से, गोर्जियस तरीके से, यूनिट वाइज, कंसेप्ट वाइज तैयारी साइंस की हो चाहे 12th के केमिस्ट्री की हो, आपके सामने आज से मैं पेश करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत न रहे। और कोई भी आपके प्रश्न हो या कोई भी आपका सुझाव हो, आप किसी माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आप कमेंट सेक्शन हो, यूट्यूब हो, किसी माध्यम से आप हमारे को बता सकते हैं। हम आपके सुझावों का स्वागत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके सजेशंस को बड़े दिल से धारण करते हैं और आपके सजेशनों को लेकर चलते हैं। तो 10th साइंस
ट्वेल्थ केमिस्ट्री में कोई भी समस्या हो, आप सभी अवश्य ही हमसे शेयर करें, अपने सजेशंस दें। जैसे भी आप स्टडी करना चाहते हैं हम आपको उसी हिसाब से पढ़ाएंगे ताकि आप कोई कमी ना आने दें। लेकिन ये विश्वास रखें कि 10th का साइंस हो, 12th की केमिस्ट्री हो, उसकी फुल गारंटी हमारी है, आपको कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। इसलिए पूरे दिलो जान से आप पढ़ाई में लग जाइए, आपका अवश्य कल्याण होगा और आप 100% नंबरों से क्वालिफाई करेंगे। चलिए, अब तो बढ़िया है कि आपका माइंड एकदम जो डिस्टर्बेंस में था कि पेपर होगा नहीं होगा, अब तो नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, तो आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए, पूरा क्लियर माइंड हो जाना चाहिए आपका कि अब आपको एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम देना है तो आपको तैयारी भी पूरी करनी है, और तैयारी पूरी करनी है तो पूरे जज्बे और पूरे उत्साह के साथ दोबारा से एक दिनचर्या बांधिए और अपनी पढ़ाई को दोबारा से बढ़िया तरीके से एक अच्छे लेवल पे कीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको सर आपके जो भी केमिस्ट्री है या साइंस है उसको सॉल्व करवाएंगे। इसी चैनल पर आपको मिलेगी सारी सुविधाएं। तो उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी अब स्टार्ट करेंगे। और अंत में 2-4 बातें टाइम टेबल की बता देते हैं कि आपको जैसा कि सर ने बताया था कि अवश्य ही मॉर्निंग में 2 आवर्स, नून में 2 आवर्स और नाइट में 2 आवर्स अवश्य पढ़ाई में लगाना चाहिए। तो अवश्य ही दोस्तों अब समय आ गया पेपर का, अब तो आपके सामने क्लियर ही हो गया है, अब तो कोई संदेह रहा नहीं है। तो आप अवश्य ही कम से कम 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर में और 2 घंटे शाम को अवश्य दीजिए। और हम जो आपको सिखाते हैं उसको अवश्य ही सुनिए और उसको अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप ही के भलाई के लिए मेहनत कर रहे हैं। और जैसे हम ऑफलाइन में आपके लिए मेहनत करते थे उससे कहीं ज़्यादा हमें ऑनलाइन में मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ऑफलाइन में तो डायरेक्ट आप आते थे, आपको हमें केवल गाइडलाइन देनी होती थी, लेकिन ऑनलाइन में हमें समझाना भी होता है, फिर उसको अपलोड, बहुत तरह के कार्यक्रम होते हैं। दोस्तों हम आपसे क्या क्या बातें कहें, डबल ट्रिपल पता नहीं कितने गुना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन हम आपके लिए करेंगे और कर रहे हैं। इसलिए आप पूरे पूरे जज्बे के साथ पढ़ाई में लगिए और साइंस और केमिस्ट्री में आप 100% क्वालिफाई होंगे। आपका 10th, आपका 12th 100% क्वालिफाई होगा। और रिजल्ट के लिए भी हम और आपके साथ शुभकामनाएं देते हैं। पार्टी का समय आ गया है और जल्द ही अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, आप सभी अच्छे नंबरों से क्वालिफाई होंगे, ऐसा मेरा और आपके सर का भरोसा है। चलिए फ्रेंड्स, तो अपनी तैयारी रखिए बढ़िया तरीके से, यही उम्मीद करते हैं आपसे कि आप बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और बढ़िया तरीके से एक दोबारा से अपने कर्तव्य पथ की तरफ आगे बढ़ें और खुश रहिए। ठीक है जी, ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशखबरी का हमें इंतज़ार है, जल्दी खुशखबरी मिलेगी और आप हमें बम्पर पार्टी सार्टी करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते पार्टी करते एक दिन जरूर हमसे मिलेंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी घर में रहें, खुश रहें और शानदार तरीके से साइंस और केमिस्ट्री की तैयारी करते रहें, 10th और 12th के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।